अध्यात्म का ज्ञान हो या भक्ति, योग हो या तंत्र, सबका मूल सूत्र क्या है? सबका मूल सूत्र है निरंतर स्मृति। निरंतर उसी चीज को याद करते जाना। अगर आप भक्त हैं तो निरंतर नाम जप, निरंतर भगवान की स्मृति। अगर आप योग मार्गी हैं, ध्यान मार्गी हैं, तंत्र मार्गी हैं, तो आपका ध्यान का कोई तरीका होगा, त्राटक, विपश्यना, जो कुछ भी, चुप साधन, ब्रह्मध्यास, निधिध्यासन, कायोत्सर्ग, ये जितने भी योग मार्ग हैं, इनमें भी निरंतर स्मृति होती ही है। और निरंतर स्मृति किस लिए होती है? कि हमारा मन हर क्षण कुछ ना कुछ खोजता रहता है, कुछ ना कुछ बनाता रहता है, और जैसे खोजता है, बनाता है, उसी के साथ साथ वो राग द्वेष भी बनाता है। तो उन राग द्वेष से बचने के लिए ध्यान की स्मृति अनिवार्य हो जाती है। अगर हम ध्यान का सहारा नहीं लेते हैं तो वो स्मृतियों से बचना, उन स्मृतियों को अलग करना मुश्किल हो जाता है। अब कुछ मार्ग वाले कहते हैं कि ध्यान की जरूरत नहीं है, ध्यान मूढ़ता है। जैसे जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि ध्यान मूढ़ता है, बार बार एक चीज़ को दोहराना, एक ही चीज़ का स्मरण करना, ये तो मूढ़ता हो गई। आप खाली राग द्वेष को अलग करो। वो राग द्वेष को चॉइसलेसनेस कहते हैं, चुनाव रहितता। अपनी देसी भाषा में इसी बात को राग द्वेष रहित होना कहते हैं। अब इसमें फर्क क्या पड़ता है? असली बात है, अगर वो चुनाव रहितता कहते हैं, चॉइसलेसनेस कहते हैं, तो उसमें भी निरंतर ध्यान तो देना ही पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि उसमें ध्यान की जरूरत नहीं है। क्यों ध्यान की जरूरत नहीं है तो फिर सजगता किस लिए है? वो सजगता की बात भी करते हैं ना। तो इस हिसाब से निरंतर स्मृति है वो सभी ध्यान मार्गों का, चाहिए उसको कोई स्वीकार करे या न करे, उन सब के लिए निरंतर स्मृति अनिवार्य है। बिना स्मृति के आज तक शायद ही कोई पहुंचा होगा या पहुंच सकता है। अगर कोई पहुंचा होगा या पहुंच सकता है तो उसका भी कहीं ना कहीं पिछले संस्कारों में ध्यान की प्रक्रियाओं से गुजरने का मौका मिला होगा, या इस तरह का जीवन जीने का मौका मिला होगा कि वो ध्यान के अंतर्गत ही कर्म करना पड़ गया होगा उसको। तो इस हिसाब से जो निरंतर स्मृति का सूत्र है वो भक्ति में, ज्ञान में, योग में, कर्म योग तक में भी इसका उपयोग तो होता ही है। इस विषय में आपका क्या विचार है, आप बता सकते हैं।